अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और ये है इज़ एम आर। आप देख लें, इसमें सिर्फ आप या आप इसको बी लिख लें या आप इसको ये लिख लें इज़, और एम तो लिखा ही हुआ है, और आर। इज़ एम आर के साथ यूज टू प्लस आई एन जी आता है। इसका मतलब होता है आदी होना। किसी चीज़ के आप आदी होते हैं तो तब आपने ये लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जल्दी उठने की आदी है, यानी कि वो लड़की जो है उसको आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो मैं कहूँगा शी इज़ यूज टू गेटिंग अप। जल्दी उठने लिखा तो वैसे ये गेटिंग अप अर्ली होना चाहिए। वो जल्दी उठने की आदी है, तो यानी कि उसकी आदत डेवलप हुई हुई है, तो वो जल्दी उठने की आदी है। शी इज़ यूज टू, उसके बाद आपने आई एन जी लगा दिया, गेटिंग अप अर्ली। अब आपने याद ये रखना है कि ये जो गेटिंग अप है इसके साथ यूज टू के साथ हमेशा इज एम आर लाजमी आना है। ये गलती नहीं करनी, आप ये लिख दें शी यूज टू, अगर ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके साथ इज एम आर लाजमी आना, शी इज यूज टू। एक और एग्जांपल देखें, आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन लॉन्ग रूट। मुझे लंबे रस्तों पर ड्राइविंग करने का मैं आदी हूँ, यानी कि आई एम यूज टू। यहाँ पर अगर सिर्फ इतना ही ले लें, इसका मतलब ये होगा कि मैं आदी हूँ लंबे रास्ते पर गाड़ी चलाने का, यानी कि लॉन्ग ड्राइव करने का। एक और फिक्रा देखें। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि आपने इज एम आर ये यूज टू जो होता है के साथ आई एन जी ही लगाना है। आप चीज़ों के साथ भी आदी हो सकते हैं, किसी चीज़ के भी आप आदी हो सकते हैं, किसी पर्सन के भी आप आदी हो सकते हैं, यानी कि लिविंग थिंग के। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे वो मुझसे मानूस होगी, यानी कि वो मेरी आदी हो चुकी है या मैं उसका आदी हो चुका हूँ, तो तब शी हैज़ गॉट यूज टू मी, यानी कि वो मेरी आदी हो चुकी है या वो मुझसे मानूस हो। मानूस होने को उर्दू में आप ये कह सकते हैं, आदी होना, फेमिलियर होना, किसी के साथ वाकफियत होना, आपको आदत हो जाना किसी की, तो वहाँ पर आप यूज टू, ये वही चीज़ है। शी हैज़ गॉट यूज टू मी, वो मेरी आदी हो चुकी है। अक्सर इसको यूँ भी कहा, शी हैज़ गॉट यूज टू ऑफ मी भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर ना भी लगाएं इट मेक्स ऑब्वियसली नो डिफरेंस। शी हैज़ गॉट यूज टू मी, वो मेरी आदी होगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी हैज़ हेल्पिंग वर्ब और गॉट थर्ड फॉर्म आ गया, ये हो गई है, क्या होगी, आदि मेरी। तो आप इसको इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने रेमंड मर्फे की बुक से पिक किया। कोशिश करता हूँ शॉर्ट टॉपिक को सेपरेटली डिफाइन करूँ, इंस्टेड ऑफ मैंने इसके अलावा इस टॉपिक को इज एम आर यूज टू जैसे कि ये डिफाइन किया, इसके अलावा मैंने इसका डिफरेंस यूज टू के साथ भी किया। जैसे कि ही यूज टू रन फास्ट, वो तेज दौड़ा करता था। माजी की आदत अगर बयान करनी हो तो तब भी यूज टू आता, लेकिन वो फर्क ये है वहां पर, अभी वो टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बता रहा हूं। उसमें इज एम आर नहीं आता और उसमें यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें टू के बाद जेरेंड यानी कि एक्टिविटी आता है, सेकेंडली इसके साथ इज एम आर भी आता है आदि होने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन is mr used to plus gerund versus used to plus first form of verb, which is basically an infinitive. He used to run, we used to eat, हम खेला करते थे, वो भागा करते थे वगैरह। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया। आप अपनी डेली रूटीन में इसको लाजमी इस्तेमाल करते होंगे, और नहीं करते तो आपसे करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपकी राइटिंग में एक ज़बरदस्त चार्म ला सकता है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, सैयद अली रज़ा काज़मी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें, रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।